ऐसे नहीं दोस्त बनते हैं कि हाँ चल भाई दोस्त हो गए, नहीं। थोड़ा सा दिमाग है तुम। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बातें बेटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं उनके। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो या नहीं, मुझे ये बताओ। क्योंकि मैं ऑफलाइन में जो बच्चों को देख रहा हूँ, उनके टीचर्स उनको जबरदस्ती पकड़ के पढ़वा रहे हैं। बताओ यार, ये क्या ये ऐसा मोमेंट है। नवंबर स्टार्ट हो गया है, तुम लोग को जबरदस्ती बोलना पड़ेगा पढ़ने के लिए क्या? यही रह गया है अब, मतलब थोड़ा सा दिमाग है। तुम क्लास में आ रहे हो डेली, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हो तुम। खुद सोचोगे अगर उनके बारे में ना, तुमको शर्मिंदगी महसूस होगी कि तुम क्या कर रहे हो कि क्लास में। और खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, बाकी बच्चों को भी कर रहे हो, टीचर्स को भी कर रहे हो। क्या मजा आ रहा है? 3 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड शुरू होगा, जब तुम बोर्ड के हॉल में बैठे रहोगे, जब पेन आगे नहीं बढ़ेगा, उस टाइम पे तुमको रियलाइज होगा तुमने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। अभी बहुत मजा आ रहा है ना कि सर हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं याद करना है, ये है वो है। अरे नहीं करना है तो मत आओ यार स्कूल, मत आओ कोचिंग। क्यों फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो? और अगर आ रहे हो तो शांति से बैठ के पढ़ो। और कोचिंग आके भी अगर नहीं पढ़ना है तो कम से कम दूसरे को डिस्टर्ब ना करो। तुम्हारे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन तुमसे है, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ के कोचिंग में? बदतमीजी। एक पैसे की तमीज और एक पैसे की अगर सीरियसनेस हो तुम्हारी लाइफ में, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर फिर भी नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, तो अपने घर वालों को परेशान तो ना करो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक स्टूडेंट है, उसके फादर कॉल किए थे और वो इतने भावुक थे कि बच्चा उनका बिगड़ रहा है, सीरियस नहीं हो रहा है, नंबर्स उसके कम आ रहे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके फादर्स का हमारे पास मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि बच्चा पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन वो गलत संगति में पड़ जा रहा है। अब संगति किसकी गलत हुई बताओ, कैसे गलत होगी? एक कोई क्लास का ग्रुप है, उसी में 10-5 लोग जो भी तुम लोग हो, वही संगति है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाहर कोई और संगति है। इसका मतलब सब लोग एक ही खेती की मूली हो। तो सुधर जाओ, यही अच्छा है। तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा दोस्त वो है जो तुमको गलत रास्ते पे जाने से रोके। दोस्त वो नहीं होता है कि तुमको जबरदस्ती हाथ पकड़ के गलत रास्ते पे लेके जाए। अगर दोस्त बनाए हो तो एक बार खुद से सोचो, क्या वो दोस्त तुमको तुम्हारे सही डायरेक्शन में, तुम्हारे गोल की तरफ, तुम्हारा जो अचीवमेंट है, तुमने जो टारगेट सेट किया दिमाग में, उस तरफ आगे लेके जा रहा है, या फिर उससे दूर लेके जा रहा है? तब तुमको पता चलेगा तुम्हारा वो दोस्त है कि दुश्मन है। याद करो उसके बारे में, तुम उसने तुमको क्या क्या आदतें सिखाई है। समझ में आया? दिमाग में एक बार बैठाओ अपने कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको ऐसी क्या क्या चीजें सिखाई हैं, क्या क्या चीजें वो तुमको बताता है, किस किस तरह की तुम्हारे बीच में बातें होती हैं। और जो भी ये सारी हरकतें हैं तुम्हारे दोस्तों के बीच में, उसमें से कितना परसेंट है जो तुमको तुम्हारे गोल की तरफ लेके जा रहा है, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ लेके जा रहा है। अगर सारी बातें हैं अच्छी हैं, तुम्हारे गोल से रिलेटेड हैं, तो भाई तुम्हारा दोस्त बढ़िया है। लेकिन अगर तुमको पता होगा, अगर कुछ भी ऐसी बातें जो तुमको केवल भटका रही हैं, तुम्हारा ध्यान खींच रही हैं, पढ़ने नहीं दे रही हैं, तो भाई छोड़ दो। दोस्त नहीं दुश्मन है तुम्हारा। और शायद अगर इस तरीके का कोई दुश्मन है जो अपने दोस्त को बिगाड़ रहा है, तो वो भी समझा जाए भाई तुम्हारी भी जिंदगी है। पहले खुद को सही करो यार। तुम लोग क्या बताऊं मैं, इतने बड़े हो गए हो। आज ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही पर्पज है कि गार्जियन का फोन आ रहा है कि बच्चा हमारा पढ़ने में ठीक है, उसका दिमाग भी ठीक है, लेकिन वो किस संगति में है मुझे ये नहीं पता चल रहा है, और उसकी लापरवाही हो रही है और पढ़ाई में उसका नंबर जो है कम आ रहा है। एकदम मतलब इमोशनल। अब बताओ कोई पेरेंट्स फोन करके ऐसी बातें कहे, वो भी इमोशनल हो जाए। 10th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड वालों की। कितनी शर्म की बात है तुम्हारे लिए ये। यार बी सीरियस। कुछ नहीं रखा है फालतूगिरी में, कुछ भी नहीं रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बर्बाद होना चाह रहे हो? सुधर जाओ, अभी भी समय है। धीरे धीरे स्टार्ट करो। नहीं याद बन नई चीजें, जाके अपने टीचर से पूछो, समझो, डाउट क्लियर करो, नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो उसका। कैसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं नंबर आएगा? पेन आगे नहीं बढ़ता है बोर्ड में ना, जब पेपर सामने रखा रहता है।
तो फिर काश वर्ड ही दिमाग में आता है, और काश वर्ड ही सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम लोग को अगर कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है, तुम लोग उसका भी मजा लोगे, कोने में बैठ के मजा लेते ही रह जाओगे, किसी काम के बचोगे नहीं। कोई तुमको अगर अच्छी चीज बताए, तुमको वो फालतू लगता है। कोई तुमको बुरी चीज बताए, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो सुधर जाओ, ये तुम्हारा दोस्त है। पहले सोचो वो तुमको कैसी चीजें सिखा रहा है। अच्छी चीजें सिखा रहा है जो तुम्हारे गोल की तरफ तुमको लेके जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना पढ़ाई करो। लेकिन जिस मैंने बताई, अगर किसी चीजों में दिक्कत है तो अपने दोस्ती को सुधारो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो, और टेंशन वेंशन ना लो, ज्यादा लाइफ एंजॉय करो। और लाइफ एंजॉय करने में ये नहीं भूल जाना कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हारी लाइफ के प्रति, तुम्हारा गोल क्या है। तुमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो इस समाज के लिए हित नहीं है, समझे। बाकी अपना अपना ध्यान रखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप अपने अंदर सुधार जरूर करेंगे। जय हिंद।